गौर करिए, चाहे वो कर्नाटक की घटना हो, चाहे वो हिमाचल की घटना हो, चाहे पंजाब की घटना हो, एक भी इंडी गैंग के नेता ने एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोला है। जब संविधान गैर संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज किया है, इसका मतलब है कि पूरे देश को एक नए सिरे से मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट पर क्षेत्रीय छत्रकों से कब्जा करने के लिए कांग्रेस ने इस लेवल तक का खेल खेला है। ये पीएफआई के ऊपर जो बैन लगा है, जो उसको फंड मिलना बंद हुआ है, उसको फंड पहुंचाने का एक दूसरा एक वैध तरीका कांग्रेस की सरकार ने ढूंढा है। आपको सर याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी एक बात खुलकर कहते थे और आप कहते थे कि बिल्कुल इसी आधार पे लड़ाई होनी चाहिए। जब वो कहते थे कि मुसलमानों को ये दलितों और पिछड़ों का हिंदुओं का आरक्षण दे देंगे, उस समय में पूरा इकोसिस्टम कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा नहीं बोलना चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। और कांग्रेस इसे गलत साबित करी थी। राहुल गांधी खुद बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद कर्नाटक में प्रयोग शुरू हो गया। ये उस कांग्रेस ने, जिस कांग्रेस के लिए एंटनी कमेटी ने जब बनाए 2014 के हार का सर्वेक्षण किया तो कहा कि कांग्रेस के बारे में एक नैरेटिव बन गया है कि वो हिंदू विरोधी पार्टी है, मुस्लिम परस्त पार्टी है। इन सब चीजों से लगातार हार के बाद भी कोई सीख न लेते हुए कांग्रेस ने ऐसा जोखिम कैसे उठाया? उत्तर भारत या कहीं पर भी कोई सनातनी अब इसे वोट कैसे दे सकता है? मैं जरा आपको एक चीज बताता हूं कि नशा क्या है। आज मैंने अपने एक मित्र से बात किया, वो बड़े अखबार में बड़े जिम्मेदारी वाले पद पे हैं। मैंने पूछा कि आप लोग खानदानी कांग्रेसी हैं, अपर कास्ट से आते हैं, बिहार में आप लोगों के परिवार के लोग जब यदि आरजेडी के साथ गठबंधन होता है तो क्या वोट करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं करते, वोट नहीं डालते हैं, साफ साफ का वोट नहीं डालते हैं। हमारे परिवार के लोग आरजेडी को वोट नहीं करता, गठबंधन है वोट नहीं करता। तो फिर कांग्रेस को किस नशे में वोट करते हैं, ये सो जानते हुए भी कि जिस आरजेडी ने बिहार को इस कंडीशन में लाया कि बिहारी प्रवासी हो गए। 90 से पहले बिहारी इस कदर बाहर मजदूरी करने के लिए और इस कदर नहीं जाते थे। कहने का मतलब यह है कि कर्नाटक में सब कुछ दिख रहा है, तो क्या बिहार, यूपी या दूसरे जगह सनातनियों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुस्लिम लीग है बेसिकली? कर्नाटक में तो आज पूरी तरह से पाप का नंगा नाच कर दिया कांग्रेस ने मुस्लिम लीग बनने का। लेकिन मनीष जी सोचिए, हिंदू को समझ में नहीं आ रहा है। हिंदू की बड़ी लंबी कहानी है, इस पर तो पूरा 1-2-3 एपिसोड हो जाएंगे कि हिंदू कैसे समझ में आता है। उससे पहले उसकी समझ में नहीं आता। ये प्रधानमंत्री मोदी समझा ले गए, ये बड़ी बात है, जितने लोग समझ गए। कि जरा गौर करिए, चाहे वो कर्नाटक की घटना हो, चाहे वो हिमाचल की घटना हो, चाहे पंजाब की घटना हो, एक भी इंडी गैंग के नेता ने एक शब्द उसके खिलाफ नहीं बोला है। ये सबसे खास बात, गौर करिए, ये साजिश कैसे है इसको जरा समझिए। ना तो उन खालिस्तानी गुंडों के खिलाफ कुछ बोला है, ना पंजाब की सरकार के खिलाफ कुछ बोला है, ना उसका विरोध नहीं कर रही हिमाचल की सरकार के खिलाफ कुछ बोला है। और कर्नाटक में तो खुलकर नंगा नाच हो रहा है कि मुसलमानों को आरक्षण, और उससे उससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक बेचारे निरीह कंडक्टर को पीटा गया। और वहां पे, और उसके बाद उस पिटाई के बहाने पूरा कर्नाटक बंद। तो ये, और इस पर पूरा इंडी गैंग शांत है, चुप है एकदम, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कितना खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं। बाकी चौथा जो खिलाड़ी है उसके विषय में हम लोग पूरा कर चुके हैं, तो उसको दोबारा क्या बोलूं। कल ही परसों हम लोगों ने किया है। वो चौथा खिलाड़ी, वो स्टैलिन, तो वो उसको तो हम लोगों ने बेनकाब किया था कि किस तरह से वो झूठ बोलता है। कि तो मतलब निश्चित रूप से तो देश को पूरी तरह से डराने वाला है आरक्षण। आप जब संविधान गैर संवैधानिक रूप से सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज किया है, इसका मतलब है कि पूरे देश को एक नए सिरे से मुस्लिम तुष्टीकरण के वोट पर क्षेत्रीय छत्रकों से कब्जा करने के लिए कांग्रेस ने इस लेवल तक का खेल खेला है। नहीं मनीष जी, कांग्रेस ये खेल पहले भी खेल चुकी, क्योंकि नेहरू को बनाना तो प्रधानमंत्री गांधी के साथ में था। जिन्ना क्योंकि बड़ा प्रबल प्रतिद्वंदी बन के उभर रहा था, तो उसको राजनीतिक रूप से हराने के बजाय उन्होंने, याद करिए कि 1936 से 37 में इन्होंने मान लिया था कि मुसलमानों की अलग सीटें होंगी, मुसलमान ही लड़ेंगे उस सीट पे। और उसका नतीजा ये निकला कि 36 में किया, तो 11 साल बाद देश बटा। तो उनको पहले राजनीतिक रूप से आरक्षण दिया, अब वो दे नहीं पा रहे संविधान की वजह से। तो अब ये इस तरह से कर रहे हैं। और ये तो मैं बता चुका हूँ पहले भी दर्शकों को, जिन्होंने हम लोग के रेगुलर दर्शक हैं, कि ये जो ठेकों में आरक्षण है,
ये पीएफआई के ऊपर जो बैन लगा है, जो उसको फंड मिलना बंद हुआ है, उसको फंड पहुंचाने का एक दूसरा एक वैध तरीका कांग्रेस की सरकार ने ढूंढा है। ये ठेके जो हैं ये सिर्फ एसडीपीआई के लोगों को ही दिए जाएंगे, ताकि उनकी सांस चलती रहे, वो सक्रिय रहें। यह है इनकी पूरी योजना। इनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं बनी। बिल्कुल, और इसमें सबसे खतरनाक है कि पूरे एंडी गैंग की इस पर भी चुप्पी, ये ज्यादा भयावह है। हाँ बिल्कुल, एकदम जैसे कोई बात ही नहीं हुई है ये।